जौन इनके बड़े वाले बेटे गंगाधर का खाई वही बीमारी लगी है। मैया रमा रोने लगी, अब क्या होगा? अरे एक बेटा मेरा मर चुका है, वह खबर मैंने साहब के पास नहीं भिजवाई। वैसे मेरी हालत बड़ी बेकार है। मैं सोच रही हूँ जब मेरे साहब आएंगे तो उनसे हम जवाब क्या करेंगे। माता रमाबाई सोचने लगी, अब तो मुझे साहब के पास जरूर पत्र लिखकर भेजना पड़ेगा। माता रमाबाई सोचने लगी, मेरे पास में एक बैदराज जी रहते हैं, चलो उनके पास में चल करके बेटे का इलाज करा लेती हूँ। क्यों? क्योंकि जब मेरे साहब आ जाएंगे तो पैसा उनका लौटा देंगे। आज बैदराज जी यहाँ पर बैठे हुए, माता रमाबाई अपने बेटा का इलाज करवाने आए हैं। लादी कुर्सी डाल दो। आज काफी समय हो गया और अभी तक कंपाउंडर नहीं आया है। ना जानिए आज कहाँ रह गया, क्या करने लगा। चलो पहले कंपाउंडर को बुलाते हैं। अरे कंपाउंडर, कंपाउंडर। जी डॉक्टर साहब। कहाँ थे? कहाँ थे? हाँ, काफी समय हो गया। घर पर थे। घर क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। समय से आ जाया करो, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, समय से आ जाए। हाँ, ध्यान नहीं रखते हो। ला चाबी, ला रूम खोली। क्या चाबी तो रूम खोली। वो दवाई वाला थैला लेके आओ जल्दी से। हाँ पे कमरा बंद है डॉक्टर साहब। अरे ये बताओ भाई, कोई मरीज नहीं आया, काफी समय भी हो गया। मरीज? अच्छा मरीज नहीं आए? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन 11 बजे वाले वो मरीज नहीं आए। कल पर्चा जिनको बनाए रहा हूँ। हाँ, वही नहीं आई दाई। वो भी नहीं आई। हाँ हमें कभी फायदा भी होता है ना ये। हाँ सही बात। डॉक्टर साहब हाँ ऐसा करो करो, बताओ। चलो कोई मरीज आवे हाँ ऐसी दादो फायदा ना करे। 8 दिन तक आवे, 9वें दिन बढ़िया दे दो, फायदा हो जाए, रुपये ढेर बनी है। क्यों? अरे बढ़िया बढ़िया दवाई दिया करो, ठीक है? सबको फायदा हो जाए। एक मेरा में फायदा है, दोबारा कोई है ना। हाँ चलो ठीक, कोई बात नहीं, कोई ना कोई आएगा जरूर, है ना? ठीक है देखो। हाँ भैया आज मैया रमाबाई का बेटा बीमार है। आज मैया रमाबाई सोचने लगी, मेरे पास में बैदराज जी रहते हैं, मैं उन्हीं के पास में जाकर के अपने बेटे का इलाज करवा लेती हूँ। भैया धीरे धीरे मैया चली, भारी आस लगाई, बेटा ये बीमारी है, होई ना पा रही है ना, कि कैसे कहूँ किन से कहूँ और किन से कहूँ समझाइए, पैसा पास में मेरे है नहीं, ना बेटा की हो सकी। आज माँ रोते रोते पहुंची है और दरवाजे के बाहर आवाज लगाने लगी, अरे भैया, अरे बैदराज जी कोई घर में है क्या? अरे कंपाउंडर जी डॉक्टर साहब। जाओ देख, क्या कोई बाहर आवाज लगा रहा है, जल्दी जाओ। तो क्या बात है? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते भैया। हाँ भैया का बैदराज जी अंदर हैं? हाँ वैदराज जी अंदर है, बताओ क्या है? मुझे बच्चे का इलाज करवाना है। इलाज कराना है? जी ठीक है, यही तेरे को मैं भी पूछ के आता हूँ। जी भैया। अरे डॉक्टर साहब। हाँ बताओ। कोई औरत दवा लेने आई है। अच्छा अच्छा, कोई लेडीज आई है दवा लेने? लेडीज आई है। ऐसा करो, जाओ उसको जल्दी बुला के लाओ, जाओ। जी डॉक्टर आ जाओ, अंदर आ जाओ। बैदराज जी नमस्ते। हाँ हाँ खुश रहो खुश रहो। कहो क्या बात है, कैसे आई? साहब हाँ
बहुत उम्मीद लेकर के आपके पास में आई हूँ बहुत उम्मीद लेके आई हो। साहब। हाँ बहुत बड़े मेरे अरमान हैं बताओ। कि साहब मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है। हाँ मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है साहब। अच्छा एक बेटा हाँ बगैर दवा के मर गया है साहब। हाँ दूसरा बेटा भी बहुत ज्यादा बीमार है साहब। अच्छा मैं चाहती हूँ साहब मेरे बच्चे का इलाज कर दो। इलाज करवाने आई है। साहब हाँ मेरे पास में पैसा नहीं है साहब। पैसा नहीं है। मेरे पास में पैसा नहीं है साहब। अच्छा ये साहब हाँ कहो कहो। कैसे कहूँ साहब बताओ। कैसे कहूँ साहब वो बात नहीं कही जाती। मेरा बेटा एक बगैर दवा की तरफ के पड़ा है साहब। सही बात। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ साहब। हाँ हाँ मेरे बच्चे का इलाज कर दो। इलाज हो जाएगी। मेरे पति विदेश को पढ़ाई करने गए हैं। हाँ मेरे पास में पैसा नहीं है साहब। और जब मेरे साहब आ जाएंगे तो मैं आपका पाई पाई का हिसाब करवा दूंगी साहब। मेरे बेटे का इलाज कर दो। चलो ठीक है कोई बात नहीं। और तुम्हारे पास में पैसा नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? सर मेरा नाम रमाबाई है साहब। तुम्हारा नाम रमाबाई है। जी साहब। और तुम्हारा जो ये बेटा है इसका क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम रमेश है साहब। तुम्हारे बेटे का नाम रमेश है। जी साहब। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब घबराना नहीं ठीक है। और तुम्हारे बेटे का इलाज हो जाएगा। चिंता ना करो ठीक है। और ये बताओ कौन सी जाति से हो? सर हाँ वो मेरा नाम रमाबाई है साहब। अरे मैं नाम नहीं पूछ रहा। जाति बताओ कौन सी जाति से हो ये बताओ। वो साहब हाँ मेरे बेटे का नाम रमेश है साहब। फिर वही बात। तुम्हारे बेटे का नाम रमेश है। तुम्हारा नाम रमाबाई है। नाम नहीं पूछ रहा हूँ। जाति बताओ कौन सी जाति से हो? बताती क्यों नहीं हो? बताओ। मैं एक महार जाति से हूँ साहब। क्या जी साहब। तुम एक महार जाति से हो और यहाँ दवा लेने आ गई हो? क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए महार यानी चमार लोगों को दवा देना मना है। तब भी मुंह उठा के दवा लेने चली आई हो। अरे साहब बताओ कैसी बातें करते हो साहब। क्या हम कैसी बातें करता हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आई? लज्जा नहीं आई? मुंह उठा के दवा लेने चली आई हो? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए अगर जो मैं तुम्हारे बेटे को छुएंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, नापाक हो जाएंगे और मेरा तो धंधा पानी बंद हो जाएगा। निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ। नहीं साहब कैसी बातें करते हो साहब। क्या? जिसका कोई नहीं होता है। हाँ मैंने सुना है बताओ। कि जिसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है हाँ लोग भी उसका साथ छोड़ देते हैं। साहब कहो। मेरा एक बेटा वैसे भी मर गया है साहब। एक बेटा तुम्हारा मर गया? अगर जो इसका इलाज नहीं हुआ तो ये भी मेरे हाथ से चला जाएगा साहब। जैसे वो तुम्हारा एक बेटा मर चुका है उसी तरीके से इसको भी मर जाने दो। हम क्या कर सकते हैं? हम तुम्हारे बेटे का ठेका ले रखे हैं। चली जाओ से, निकल जाओ। नहीं साहब वाह। अरे वाह साहब वाह। आपकी भी कोई औलाद होगी साहब। हाँ आपकी भी कोई औलाद होगी साहब। अगर आपसे कोई कह दे कि तुम्हारा बेटा मर जाए तो बताओ साहब आपके हृदय में कैसा लगेगा? नहीं साहब देखो मेरे बेटे की हालत देख लो साहब। तो हम क्या करें? क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कोई मेरे समाज का देखेगा वो हमें ठोकेगा, हमें धिक्कारेगा, कहेगा वाह वाह बेदराज वाह, एक महार जात की और आपको तुमने दवा नहीं दिया, मेरा तो धन जाएगा। बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाओ ताकि कोई देख ना पाए। चली जाओ यहाँ से।
नहीं साहब, कहाँ को जाऊंगी साहब, कहाँ जाऊँ चाहे जहाँ चली जाओ, लेकिन साहब मेरे बच्चे के प्राणों के दान भीख दे दो साहब। क्या दया कर दो साहब। हम दया कर दे? समझ छूत हो जाए, नापाक हो जाए? साहब हाँ क्या ध्यान दिया कि हमने ही जमाना देख लिया। अच्छा, यहाँ कोई नहीं हमारा, कोई नहीं है तुम्हारा और होगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हें बाहर जाती नहीं आती है ना, अछूत जाती नहीं आती। हमने भी जमाना देख लिया, यहाँ कोई नहीं हमारा। रोना है तो बाहर जाके रो, लेकिन यहाँ से चले जाओ। बताओ कौन सहारा देगा? तुम्हें सहारा दे दे, वो अछूत हो जाए, नापाक हो जाए, बड़ी आई दवा ले ले, निकल जाए यहाँ से, चली जा, मनहूस नहीं। नहीं साहब, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। दूर से बात करो। ये पैसा ले लो साहब, मेरे बच्चे का इलाज कर दो साहब। हम पैसा ले लो, खुश रहना। हमें लालच दे रही हो पैसे का? खुश रहना अपनी दुनिया में। हाँ, मैं घुट घुट मर जाऊं। तो मर जाओ, हम क्या कर सकते हैं? खुश रहना अपनी दुनिया में। मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। जब मर गई इस दुनिया में, क्या जो मर गई इस दुनिया में, हाँ, और यहाँ आना भी नहीं, ठीक है? आज तो पूरा दिन ही खराब हो गया इस मनोहर की शक्ल देखने में। दवा दे दो, दवा। अगर मेरे पेट को छूना नहीं जाए तो साहब, तो एक टेबलेट निकाली की तरफ फेंक तो मैं उठा लूंगी। हाँ साहब, निकल जाए यहाँ से। आई जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, नहीं होता कहूँ गुजारा है। चाहे जहाँ चली जा, इतनी बड़ी दुनिया है, चाहे जहाँ जाके मर जा। आई जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, मेरा होता नहीं गुजारा है। बेटा ना जाने कब आए दिन निकला, क्या ना जाने हुआ सवेरा।
बोलो। एक बार वाह वाह लोग, अरे वैसे तो सब लोग कहा करते थे कि एक वो भगवान ऐसा है कि जो भगवान सबको एक नजर से देखता है। अरे अब कहाँ चला गया वो भगवान, अब कहाँ चला गया, क्यों नहीं आता है मेरी मदद करने। अरे क्या हम लोगों का इसीलिए जन्म हुआ है ताकि हम लोग घुट घुट के मर जाए, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। कोई बेटा के हरी नार बचा नहीं संग गई मर जाऊंगी। तो मर जाओ, माथे पे मर जाओ। भगवान का नाम ले रही हो गंदी जुबान से। अरे वैसे तो कहा करते हैं लोग कि भगवान सबको एक नजर से देखता है। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया वो भगवान। प्राण बचा कोई बेटा के नहीं संग गई मर जाऊंगी। क्यों मर गई जिंदगी में जोड़ने से काम नहीं चलेगा। बहुत जल्दी ऐसे निकल जाओ ताकि कोई देख ना पाए। साहब थोड़ी सी दवा दे दो, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। दवा दे दो, मैं अछूत हो जाऊं, नापाक हो जाऊं, निकल जाए यहाँ से, जल्दी जाओ। भैया याद कर ले बहनों, आज हमारे तुम्हारे बच्चन को जरा भी खरोच लग जाती है तो हम तुम लोग अपने अपने बच्चन को लेके हॉस्पिटल में भाग जाते हैं। लेकिन जिस समय बाबा साहब के बच्चे बीमार थे, बच्चों का इलाज नहीं होता था, इलाज की बात दूर की रही, मैंने कोई नबज पकड़ के नहीं देखता था कहाँ बुखार है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक चमार जाति से, अछूत जाति से थे, इसीलिए बाबा साहब के बच्चों का इलाज नहीं हो रहा था। याद कर लो मेरी बहनों, याद कर लो मेरे भाइयों, कि हाय दुआ नैना जल से भरे रोती रहो। सुवन की धार बेटा को कुछ यदि हो गया तो मेरे जीवन कहा नहीं इलाज करोगे साहब? नहीं इलाज होगी। एक बार देख लेते साहब, एक बार तो देख लेते। फिर वही बात, तो हुआ अंधेरा नजरों में और गम के बादल छा गए। कि हुआ अंधेरा नजरों में और गम के बादल छा गए। वेदराज की बात सुनते मैया रमा के आंसू आ गए। भैया रोबती रोबती मैया चली अरे कंपाउंडर, न जाने कैसे कैसे लोग यहाँ दवा लेने चले आते हैं, ताकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि महार यानी चमार लोगों को दवा देना मना है।
तभी हम उठा के चले आते हैं। ऐसा करो, जी डॉक्टर साहब। दवा वाला रूम बंद करो और चलो चलते हैं घर। आज तो सारा मूड खराब हो गया। हाँ चलो कल खोलेंगे। चलो ठीक चलो। याद कर लो बिटिया, हंसने की बात नहीं है, कभी क्या हंस रहे हो। मेरे भाइयों, याद कर लो मेरे भाइयों, मैया रमा के बेटे का इलाज नहीं हुआ और वो आंगन में लेकर के अपने बेटा को बैठी गोदी में। जब बेटा को गोदी में लिए बैठी है मैया रमा, आज वो बेटा कहता है मैया ना रो माँ, मैया तुम ना रो माँ। अरे तुम काहे रो रही हो मैया, ना रो मैया। मैया रमा कहती बेटा काहे ना रो, तेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है बेटा। बेटा रमेश कहने लगा मैया रो नहीं माँ, क्योंकि मैं जानता हूँ माँ इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। मैया इसमें गलती तुम्हारी नहीं है माँ, मैं जानता हूँ कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं मैया, इसलिए वैद्यराज ने इलाज नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि हम एक महार जाति में जन्मे मैया, इसलिए वैद्यराज ने मेरा इलाज नहीं किया मैया। मैं जानता हूँ मैं बच नहीं पाऊंगा माँ, मैया मैं बच नहीं पाऊंगा मैया, मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से। माँ कहने लगी ना बेटा ना, ऐसा ना कहो बेटा, ऐसा ना कहो, ना जाओ बेटा ना जाओ। बेटा बोला है मैया मैं जा रहा हूँ, कहना हो तो कह दो मैया। मैया से बोला है बेटा माँ, मैया रमाबाई के 3 बेटा मर गए। आज माता रमाबाई के 3 बेटा थे। बाबा साहब जब पढ़ने गए और जब बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे तो आज इनके 2 बेटा मर गए। बच्चे समझ हम ना पे पहुड़ी रह जाएगा, हल्ला नमच आ जाए समझ गए। माता रमाबाई के 2 बेटा मर गए, एक ही बेटा बचा है बड़ा वाला। क्या नाम बताया था बड़े वाले बेटा, क्या नाम बताया था बेटिया? ताली बजाओ बेटे के लिए जोरदार एक बार। हाँ तुम कहने से खेल लो। बड़ा वाला एक ही बेटा बचा है यशवंत राव, ठीक है ध्यान देना। आज बाबा साहब इधर पढ़ाई करने गए थे। बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई जब बेटा मर गया तो उनके पास इतना पैसा नहीं था बहनों कि वो अपने बेटे के लिए कपड़े को टुकड़ा मंगा लेते। वही बेचारी फटे पुराने कपड़ा लपेट के ऐसे खड्डा खोद कर 2 बेटे खत्म हो गए। आज इधर बाबा साहब अमेरिका में पढ़ाई करने गए थे, उनके पास में जब पैसा नहीं बचा, वो पैसा जब पढ़ाई में लग गया। आज बाबा साहब अमेरिका से लौट के घर आ रहे और माता रमाबाई रोते रोते उनकी दोनों आंखें सूज गई, उनकी आंखों से सूज दिखाई तक नहीं देता। अब एक ही बेटा बचा है, तब तक बाबा साहब का आना होता है। आओ बहनों ध्यान देते हैं। और इसी क्रम में हमारे भैया अनिल जाटव कटघरा की तरफ से 50 रुपया, रामलाल गौतम कटघरा की तरफ से 50 रुपया, राम जीवन कटघरा की तरफ से 50 रुपया, अनिल दुकानदार कटघरा की तरफ से 50 रुपया, रामू गौतम कटघरा की तरफ से 50 रुपया, रजनीश गौतम कटघरा की तरफ से 50 रुपया, भारत प्रसाद मतेरा की तरफ से 100 रुपया, शंभू दयाल बेला की तरफ से 50 रुपया, सर्वजीत गौतम कोढ़ा की तरफ से बाबा साहब आज इधर लंदन को पढ़ाई यानी अमेरिका को पढ़ाई करने चले गए। बाबा साहब को 1 महीना 2 महीना हर चीज हर बाबा साहब इधर पढ़ाई करते हैं।
1 महीना 2 महीना ऐसे जब धीरे धीरे समय बीतने लगा तो माता रमाबाई के घर पे बीमारी ने डेरा डाल दिया। कैसे डाल दिया भैया? उनका बीच वाला जो बेटा था, क्या नाम था बच्चों? बीच वाले बेटे का नाम क्या बताया था? फिर से याद कर लो, ठीक हो सकता भूल गए हो गड़बड़। बड़े वाले बेटे का नाम यशवंतराव और के बाद में दूसरा नंबर जिनका नाम गंगाधर, छोटा वाला बेटा जिसका नाम रमेश। ठीक है बच्चे, अब याद रहेगा। हाँ तो ध्यान रखना, जो बीच वाला बेटा था गंगाधर, अब वो धीरे धीरे गंगाधर बेटा को बीमारी में दबा दिया। धीरे धीरे गंगाधर बेटा को जब बीमारी में दबा लिया तो माता रमाबाई के पास में पैसा था नहीं। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। और जब मैया रमाबाई का बेटा बीमार हुआ तो भैया जैसे आज बीमार हुआ तो ज्यादा समय नहीं लगा। अरे 2 दिन के अंदर बेटा ने साथ मैया बाबा साहब 3 बच्चे छोड़ के गए थे, उनमें से एक बेटा मर गया। अब माता रमाबाई की रोते रोते हालत बिगड़ गई। माता रमाबाई की आंखें सूज गई है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं बचा। और अगर मैं मन में सोच रही हूँ कि यह खबर हम अपने साहब के पास भिजवाए दी कि ना भिजवाए। क्योंकि अगर ये मैं खबर अपने साहब के लिए भिजवाई देती हूँ, जैसे ही मेरे साहब सुनेंगे कि मेरा बीच वाला बेटा गंगाधर इस दुनिया में नहीं है, तो हमारे साहब जो 25 रुपया पढ़ाई करने के लिए ले गए वो उनका पैसा किराया में खर्च हो जाएगा। वो उनका पैसा किराया में खर्च हो जाएगा और मेरे साहब की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि वैसे तो मेरा बेटा तो मर ही चुका है। मैया रमा ने इस राज को अपने मन में छुपा लिया। मैया रमाबाई ने इस राज को अपने मन में छिपा दिया। बाबा साहब के पास में खबर नहीं भेजा। भैया लोग ध्यान देना, बहनी सुन लेना। ऐसी कोई माँ हो सकती है जो अपने पति को पढ़ाने के लिए उनका बेटा मर गया, बाबा साहब के पास में खबर नहीं भिजवाई। क्यों? क्योंकि अगर खबर भिजवा दूंगी तो मेरे साहब की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इस राज को तो छिपा दिया, लेकिन भैया होनी को कौन टालने वाला है? कैसे? धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 3 महीने जब और समय आगे बढ़ा तो भैया 3 महीना गए बीती, बीमारी ने पीछा ना छोड़ा।
मैया दुख सुख की तो कहेरी मैया एक बार पुचुकार के एक बार पुचुकार के मेरी मैया रोज याद करना मेरे भाइयों